हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के किलों एवं महलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश के संपूर्ण किलों एवं महलों के बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने वाला हो। इसके अलावा एडिशनल किलों के बारे में एवं महलों के बारे में भी जानकारी दूंगा। जगह कम होने के कारण शॉर्ट में इन बातों को बता रहा हो, किंतु जब भी हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हो। यदि आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए मध्य प्रदेश के किलों के बारे में, महलों के बारे में, तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज स्किप कर कर चले जाना। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। शुरुआत करते हैं मुरैना से। मुरैना में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किला है जिसे जाना जाता है सबलगढ़ का किला। सबल अर्थात होता है मजबूत और गढ़ यानी होता है किला। ऐसा किला जो मजबूत हो। इस मुरैना में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है सबलगढ़ पहाड़ी। उसी पहाड़ी पर बना है सबलगढ़ का किला। ऐसा तो कहा जाता है इस किले का निर्माण सबसे पहले सबल गुजर के द्वारा प्रारंभ कराया गया था, किंतु इस किले का निर्माण पूर्ण रूप से करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो याद रखना करौली के यदुवंशी राजा गोपाल सिंह को जाता है। इस किले की खास बात यह है, इस किले में 4 प्रवेश द्वार है। यह लिख लेना, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन बने हैं। इसी मुरैना में एक और किला है कुतवार का किला। ऐसा कहा जाता है इसी कुतवार के किले के पास में कर्ण का जन्म हुआ था। मां कुंती से मिलने के लिए स्वयं सूर्य भगवान आए थे। महाभारत में आपने 5 पांडवों के बारे में सुना होगा। उनका संबंध यदि लगभग देखे, उनकी मां कुंती का संबंध यदि देखे तो इसी मुरैना से कहीं ना कहीं रहा है। इसका वर्णन हमें महाभारत में भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ कुतवार के किले का निर्माण जाट राजा राणा छत्रपति जी के द्वारा करवाया गया था। इस बात को भी नोट कर लो। उसके बाद बढ़ते हैं ग्वालियर के बारे में। जैसे ही ग्वालियर का जिक्र होता है तो हमें याद आते हैं गालव ऋषि। गालव ऋषि की तपोभूमि रहा है ग्वालियर। और यदि देखें तो इसी ग्वालियर को बसाया गया था महाराजा सूरजसेन के द्वारा। इसी के अंतर्गत है, इसी ग्वालियर में है ग्वालियर का किला। इसी ग्वालियर के नाम पर जाना जाता है। ग्वालियर के किले का निर्माण 525 ईस्वी में महाराजा सूरजसेन के द्वारा करवाया गया था। यहां से और एक क्वेश्चन बनता है, महाराजा सूरजसेन का संबंध किस वंश से है? कछवाहा वंश से इनका संबंध है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसी ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। यहां से भी क्वेश्चन बना है कि ग्वालियर के किले में कौन सा दरवाजा या द्वार नहीं है। सबसे पहला दरवाजा आलमगीर का दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, तीसरा है गुजरी महल दरवाजा, चौथा है चतुर्भुज दरवाजा और 5वां है हाथी फोड़ दरवाजा। यह 5 दरवाजे के बारे में याद रखना। अभी आपसे मैंने कहा हिंडोला दरवाजा कहां पर है? ग्वालियर के किले में है, किंतु यदि हम नीचे आएंगे तो याद रखना हिंडोला महल धार का एक प्यारा सा स्पॉट है। मांडू के किले में है हिंडोला महल। इस प्रकार से
सभी चीज़ों को बड़े व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है यह ग्वालियर का किला क्योंकि इस किले को भारत के किलों का रत्न या मोती के उपनाम से जाना जाता है। इसे भारत का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है क्यों भी किसी भी शासक के द्वारा इस किले पर प्रत्यक्ष रूप से विजय प्राप्त नहीं की गई। यदि किसी शासक ने इस किले पर हराया है, उसे जीता है, यह मान सकते हैं, उस पर अधिकार यदि किया है तो वहां पर छल कपट के द्वारा ही इस ग्वालियर के किले पर अधिकार किया है। इसलिए इसे आपको पूर्व का जिब्राल्टर या कुछ किताबों में भारत का जिब्राल्टर भी लिखा मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण है ग्वालियर के बारे में हम जानते हैं एक वंश बड़ा महत्वपूर्ण है, सिंधिया राजवंश। उनकी राजधानी भी रहा है ग्वालियर। यह ग्वालियर का जो किला है संपूर्ण भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। और यदि देखें इसी ग्वालियर के किले में कई सारे महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे सास बहू का मंदिर, मान मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और एक बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर जिसका नाम है तेली मंदिर या तेली के आदमी का मंदिर। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया है। मंदिर निर्माण की 3 पद्धतियां होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है नागर शैली, दक्षिण भारत में चले जाओ द्रविड़ शैली और दोनों का कॉम्बिनेशन बेसर शैली कहलाता है। तेली का जो मंदिर है उत्तर भारत में होने के बाद भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी बातें याद रखना। और इसी ग्वालियर के किले में महत्वपूर्ण महल भी बने हुए हैं। सबसे पहले यदि बात करें गुजरी महल के बारे में, जिसे हम जानते हैं मृगनयनी महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा अपनी प्रेयसी के लिए इस महल का निर्माण कराया गया था। वह उनकी आंखों पर मोहित हो गए थे। उनकी आंखें जो थी ना कृष्ण मृग के समान सुंदर दिखाई देती थी। इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए राजा मानसिंह तोमर के द्वारा इस महल का निर्माण कराया गया था। मोती महल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत महल यदि कोई है उसका नाम है मोती महल। इस बारे में याद रखना। और इसी मोती महल के बारे में कई सारे बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। मोती महल वैसे देखे तो बुरहानपुर में भी है, जबलपुर में भी है, मंडला में भी है, किंतु यदि ऑप्शन में जैसा आए उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना। अब जय विलास पैलेस की बात करते हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जय विलास पैलेस, इसका निर्माण जीवाजीराव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। इस मोती महल का भी और जय विलास पैलेस का भी यह जीवाजीराव सिंधिया जी का निवास स्थान हुआ करता था। जैसे ही इस जय विलास पैलेस को राजमाता के द्वारा दान दे दिया गया, तभी इसे इसमें एक संग्रहालय या म्यूजियम बना लिया गया है। और इसके बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए, आपने सुना होगा सिंधिया जितने भी थे महाराजा वगैरह, वह चांदी की ट्रेन से उन्हें खाना परोसा जाता था। वह सभी चीजें इसी जय विलास पैलेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवपुरी के बारे में। शिवपुरी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शिवपुरी का एक छोटा सा एरिया है करेरा। इसी करेरा में है नरवर का किला, जिसे कुछ कुछ किताबों में करेरा का किला भी लिखा मिल जाएगा। इस किले का निर्माण
13वीं और 14वीं शताब्दी में, याद रखना, राजा नल के द्वारा कराया गया था। इस किले की खास बात यह है, इस किले के 3 भाग है और यह किला 8 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले पर राजा नल के बाद कछवाहों का, तोमरों का और जयपुर घरानों का अधिकार रहा है। आपने सुना होगा राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कथाओं के बारे में। उन सभी का संबंध शिवपुरी का एक क्षेत्र है करेरा, उसमें नरवर के किले से है। यह सभी बातें याद रखना, एग्जाम में एज इट इज पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंदसौर के बारे में। हम जानते हैं रावण की पत्नी जिनका संबंध था मंदसौर से, वह हम जान सकते हैं कि रावण यहीं पर कई बार आया करता था। ऐसा भी कुछ किताबों के अंतर्गत लिखा मिला है। मंदसौर संपूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें स्लेट का उत्पादन किया जाता है। इस मंदसौर के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। और इस किले के बारे में याद रखना, मंदसौर का किला मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें 12 दरवाजे हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम बात करते हैं मंदसौर की, तो मंदसौर याद रखना किस नदी के किनारे बसा है? शिवना नदी के किनारे बसा है। यही नदी इस मंदसौर की जीवन रेखा है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, इसी मंदसौर के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। मंदसौर में पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी वाली मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति की तुलना नेपाल में जो है काठमांडू वाली जो मूर्ति पशुपतिनाथ के मूर्ति से की जाती है। इसलिए यह मंदसौर वाला जो मंदिर है हमारे पशुपतिनाथ जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ से क्वेश्चन बना है ये वाला, इसे भूलना मत। पूछा जाता है कि किस किले में 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर है? मंदसौर के किले में। और एक बात याद रखना, इसी मंदसौर के अंतर्गत एक कस्बा है नवली कस्बा, उसी के अंतर्गत हिंगलाजगढ़ का किला भी है। यहां से भी क्वेश्चन बना है हिंगलाजगढ़ का किला या दुर्ग कहां पर है? इसी मंदसौर में है, नवली कस्बे में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार के बारे में। धार तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में देखना, धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। ऐसा कहा जाता है जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में देवगिरी जीतने के लिए जा रहा था तो उसने अपने और अपने सैनिकों को रुकने के लिए इस किले का निर्माण कराया था। इसी किले में हम जानते हैं पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। यहां से भी क्वेश्चन बना है पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? तो इसी धार किले में उनका जन्म स्थान अभी भी मौजूद है। किंतु यदि पूछ ले पेशवा बाजीराव की समाधि कहां पर है, तो खरगोन के रावेर खेड़ी में इनकी समाधि मौजूद है। इसी के पास में हजरत मकबूल की कब्र है और इसी के अंतर्गत खरबूजा महल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, धार के किले में बना हुआ
हुआ खरबूजा महल। यदि आप जाओगे इस खरबूजा महल पर तो इस खरबूजा महल से संपूर्ण धार को आप देख सकते हैं, अर्थात आप संपूर्ण धार का दर्शन कर सकते हैं इस खरबूजे महल से। और इसी के अंतर्गत अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा और एक महत्वपूर्ण मंदिर है काल का मंदिर। यह सभी चीजें धार के किले में ही उपस्थित है या उसके इर्द गिर्द वाले क्षेत्र में मौजूद है। इस किले की एक महत्वपूर्ण बात है, यह जो किला है 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था ना, यह हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित मध्य प्रदेश ही क्या संपूर्ण भारत का एकमात्र किला देखने के लिए मिलता है। आगे आ जाइए, बात करते हैं धार के अंतर्गत है मांडू, जिसे आप जानते हैं सिटी ऑफ जॉय के नाम से। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद तो कुछ जगह माधवगढ़ मिल जाएगा। मांडू को हम जानते हैं महलों के रूप में, महलों की नगरी कहलाता है, मछली का शहर भी कहलाता है मांडू। इसी मांडू के किले में यदि मांडू के किले को देखें तो यह आता का भरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक भाग है। विंध्याचल जो धार में है उसी के अंतर्गत आता है मांडू का किला। इसी मांडू के किले में अशरफी महल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है अशरफी महल। ऐसा कहा जाता है इस महल का जो शेप है ना कटोरी के समान है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना अशरफी महल के बारे में, हम जानते हैं अशरफी महल तो देख लिया मांडू के किले में है, किंतु अशरफी की पहाड़ियों के बारे में पूछ ले तो उसका आंसर रायसेन लगाना। इसी मांडू के किले में दिल्ली दरवाजा है, इसी के अंतर्गत हिंडोला महल है, जहाज महल भी है। यहाँ पर जो तालाब बना है उसमें जहाज जैसा शेप होने के कारण इसे जहाज महल कहा जाता है। दाई का महल है और एक महत्वपूर्ण जहांगीरी महल भी है। ऐसा कहा जाता है जब जहांगीर टॉमस रो के साथ में यहाँ पर मांडू की सैर करने के लिए आया था तो उसके रुकने के लिए इसी मांडू में निर्माण कराया गया था जहांगीरी महल का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरगोन के बारे में। जब भी जिक्र आता है खरगोन का उसमें हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है महेश्वर। महेश्वर बड़ा महत्वपूर्ण है, महेश्वर के घाट बड़े सुंदर है, महेश्वर की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है। होलकरों की सबसे पहले राजधानी हुआ करता था खरगोन का महेश्वर। 1818 के अंतर्गत होलकरों के द्वारा इसे स्थानांतरित कर कहाँ ले जाया गया था, इंदौर ले जाया गया था। इस बात को भी याद रखना। उसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो महेश्वर का किला बड़ा महत्वपूर्ण है। इस किले का निर्माण परमार वंश के एक राजा थे मुंज के द्वारा करवाया गया था। अब हम बात करते हैं बुरहानपुर के बारे में। यह मेरा जिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो बुरहानपुर है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। पावरलूम सबसे ज्यादा विख्यात है। इसी बुरहानपुर के अंतर्गत एक तहसील है नेपानगर, जहां पर आप जानते हैं अखबारी कागज का निर्माण होता है नेपा मिल में। और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण किला है असीरगढ़ का किला। इसे 10वीं शताब्दी में आसा नाम के आहिर राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी इसलिए कहा जाता है यदि कोई शासक उत्तर से जीतता हुआ आ रहा है और उसे दक्षिण विजय के लिए जाना है तो इस किले पर बिना अधिकार किए वह नहीं जा सकता। यह किला गोंड प्लस मुगल
शैली में निर्मित किला है और ऐसा कहा जाता है अकबर के द्वारा 1601 में उसकी जो अंतिम विजय थी इसी किले पर उसके द्वारा की गई थी और इस किले के जो गेट है उन्हें सोने की चाबियों से खोला गया था। इसी के अंतर्गत यदि आप देखोगे किले का यदि दर्शन करने आओगे तो 10वीं शताब्दी में निर्मित शिव बाबा का मंदिर है और एक महत्वपूर्ण मंदिर है। इसी के निकट आशा माता का मंदिर, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली ऐसी माता है आशा माता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरदा के बारे में। हरदा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अंतर्गत देखें तो मकड़ाई का किला बड़ा महत्वपूर्ण है। इस किले का निर्माण मकरंद शाह के द्वारा 1630 ईस्वी में कराया गया था और यह जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात, इसी मकड़ाई के किले के पास में जादूगर मालन महल भी उपस्थित है। ऐसा कहा जाता है मकरंद शाह के द्वारा इस मकड़ाई के किले का निर्माण उस समय जो पिंडारी हुआ करते थे उनके आक्रमण से बचने के लिए इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण कराया गया था। बात करते हैं बालाघाट के बारे में। बालाघाट तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है, बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और यदि हम देखें जितने भी धात्विक तत्व है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बालाघाट में। नक्सलाइट एरिया भी देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1000 पर 1021 महिलाएं देखने के लिए मिलती है। बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी बालाघाट में स्थित है लांजी का किला। यह तो एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया गया है। ऐसा कहा जाता है इस लांजी के किले में बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर दिया जाता था और उसमें मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता था। यदि कोई शत्रु इस किले की ओर बढ़ता था तो इस किले के मगरमच्छ उसे हानि पहुंचा देते थे। अब बात करते हैं मंडला के बारे में। मंडला में जब भी हम जिक्र करते हैं तो मंडला की एक बड़ी ही अच्छी शासिका है जिनका नाम है अवंती बाई और उनकी सहायिका गिरधारी बाई। दोनों का नाम तो संपूर्ण भारत में विख्यात है। इनकी कर्मस्थली रहा है यह मंडला और मंडला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण किला है जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड शासक नरेंद्र शाह जी के द्वारा कराया गया था। और इसी मंडला के किले में राज राजेश्वरी माता का मंदिर है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस राज राजेश्वरी माता के मंदिर की स्थापना जो नींव रखी गई थी निजाम शाह के द्वारा रखी गई थी। यह जो मंडला का किला है यह नर्मदा प्लस बंजर नदी के संगम पर बड़ा है। जब हमने मंडला में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती है। वही यह बंजर नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसी के संगम पर बना है मंडला का किला। और यदि देखें तो मंडला सभी मायनों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं रायसेन के बारे में। रायसेन भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा रायसेन में कौन सी पहाड़ियां है, अशरफी पहाड़ियां रायसेन में स्थित है। वैसे यदि रायसेन की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है भीम बेटिका यहाँ पर ही स्थित है। यह आदि मानव द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय और शैलचित्र माना जाता है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर वाकनकर के द्वारा
की गई थी और इसे 2003 में काय में शामिल किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। रायसेन किले के बारे में यदि पढ़े तो इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती के द्वारा किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखना, इसी किले के पास में 40 कुएं और बावड़ियां है, इसलिए इस किले को कुएं और बावड़ियों के किले के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र ऐसा किला जिसके निकट 40 कुएं और बावड़ियां है वह है रायसेन का किला। इसी रायसेन के किले में बड़ा महत्वपूर्ण है राजा रोहित का महल, बादल महल, इत्रदार महल, संपूर्ण जानकारी याद रखना। यदि इसी रायसेन की बात करें तो गिन्नौरगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा उदयवर्मन के द्वारा कराया गया था। यह जो किला है ना शुक क्षेत्र कहलाता है, अर्थात होता है तोतों का क्षेत्र। गिन्नौरगढ़ का किला संपूर्ण भारत में तोतों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यदि आप विभिन्न प्रजातियों के तोते देखना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए इस गिन्नौरगढ़ के किले में। ऊपर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ का किला भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्थात राजगढ़ में एक किला बना है जिसका नाम है नरसिंहगढ़ का किला। इस नरसिंहगढ़ के किले को जाना जाता है कश्मीर ए मालवा के नाम से। यह वाला जो क्षेत्र है ना हमारा मालवा रीजन कहलाता है। मैप के अंतर्गत सभी चीजों को देखने से जानकारियां याद हो जाती है। और महत्वपूर्ण बात है इसी नरसिंहगढ़ के किले के पास में चिड़ी खो झील भी उपलब्ध है। एग्जाम में पूछा गया है कि मालवा के अंतर्गत यदि देखें तो सबसे महत्वपूर्ण किला कौन सा है जिसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। राजगढ़ का नरसिंहगढ़ वाला किला। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं उमरिया के बारे में। उमरिया तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस बांधवगढ़ के अंतर्गत इसी उमरिया में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना उसी के अंतर्गत देखे तो आता है बांधवगढ़ का किला। और ऐसा कह सकते हैं इस किले का जो निर्माण है ना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस किले का निर्माण बघेल शासक व्याघ्रदेव के द्वारा कराया गया था। कौन से शासक थे? बघेल शासक। और बड़ा महत्वपूर्ण है यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र ऐसा किला है। इस किले के बारे में मैं आपको और बताता हूं। ऐसा कहा जाता है जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर कर आ रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह बांधवगढ़ का किला गिफ्ट दे दिया था जिससे वह यहां से लंका पर नजर रख सके। इसलिए इस किले को कहा जाता है भाई का किला के उपनाम से भी जाना जाता है। इसी किले के अंतर्गत शेष शाही तालाब है, विष्णु जी का मंदिर है, सीता राम और लक्ष्मण जी का मंदिर है। और इसी के अंतर्गत क्षीर सागर कुंड भी उपस्थित है। इस किले का वर्णन याद रखना नारद पंचरत्न में और शिव संहिता के अंतर्गत भी मिल जाता है। इसी किले में चमत्कारी योगी की समाधि उपलब्ध है। उमरिया तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ का किला अपने आराध्य का किला है ऐसा भी आप मान सकते हैं। प्रभु श्री राम का किला है। और यदि आगे बढ़ जाए तो बात करते हैं अशोक नगर के बारे में। अशोक नगर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भी बात आती है अशोक नगर
नगर की, तो अशोक नगर की एक तहसील है चंदेरी, उसका जिक्र जरूर होता है। चंदेरी की सहाड़िया और यह जो खरगोन है इसमें जो महेश्वर है उसकी सहाड़िया संपूर्ण भारत में बड़ी प्रसिद्ध है। इस चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा कराया गया था। चंदेरी के अंतर्गत सबसे ज्यादा बावड़िया होने के कारण इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। किंतु यदि एग्जाम में पूछे कुएं और बावड़ियों के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है तो रायसेन का किला टिक करना, किंतु चंदेरी जो है उसमें सबसे ज्यादा बावड़िया है और इसका पुराना नाम चंद्रगिरी था। और यदि इसके बारे में बात करें तो इसी चंदेरी के किले में जौहर कुंड है, बड़ा महत्वपूर्ण है। नौखंडा महल है, हवा महल है और यदि देखें तो कई सारे चीजों के अंतर्गत चंदेरी का किला बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर याद रखना इसके बारे में ऐसा कहा जाता है जिस समय 1528 में बाबर के द्वारा यहां पर एक शासक हुआ करता था मेदिनी रॉय, उस पर आक्रमण कर दिया गया तो यहां की 800 रानियों के द्वारा जौहर जो कुंड बना है यहां पर अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए जौहर कर लिया गया था। आगे यदि बढ़े तो बात करते हैं पन्ना के बारे में। पन्ना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पन्ना की एक तहसील है अजयगढ़ और इसी के नाम पर बना है अजयगढ़ का किला। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल के द्वारा कराया गया था। इसी किले में एक बड़ा महत्वपूर्ण महल जिसका नाम है अमन महल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस महल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि छोटे छोटे पत्थरों पर सुंदर चित्रकारी करके इस महल का निर्माण कराया गया है। अब आ जाते हैं निवाड़ी के बारे में। मध्य प्रदेश का 52वां जिला, इसके अंतर्गत यदि देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता है ओरछा का किला। इस ओरछा के किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था और इसी किले के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और राम मंदिर विराजमान है। जहांगीर महल भी इसी के पास में है। ऐसा कहा जाता है वीर सिंह बुंदेला के पास में जब जहांगीर इलाहाबाद में अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह करके यहां पर भाग कर आया, उसका मित्र हुआ करता था वीर सिंह बुंदेला। उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल उसके पीछे पीछे दौड़ा आया। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को कहकर उसकी हत्या करवा दी थी। यहां पर जहांगीर आके रुका था। उसके रुकने के लिए वीर सिंह बुंदेला के द्वारा निर्माण कराया गया था जहांगीर महल का। अब बात करते हैं, देखते हैं दतिया भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण किला कन्हरगढ़ का किला यहाँ पर ही निर्मित है। दतिया में एग्जाम में पूछा गया है कन्हरगढ़ का किला कहाँ पर है, दतिया में है। जब भी हम बात करते हैं दतिया की तो माँ पीताम्बरा की पीठ का वर्णन जरूर होता है। इसी के आसपास हमें देखने के लिए मिलता है दतिया का किला जिसका निर्माण 1626 में राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा ही करवाया गया था। इसी के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा सतखंडा महल, वीर महल, मुंडा महल और गोपाल महल इसके अंतर्गत है। और जो दतिया का किला है ना, इसका प्रवेश द्वार बहुत बड़ा है। ऐसा कहा जाता है यदि आप इसके प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर
हाथी पर भी खड़े रहकर इसे छू नहीं सकते। इसके प्रवेश द्वार पर लिखाया गया है, वहाँ के जो उस समय के महाराजा हुआ करते थे भवानी सिंह द्वारा ऐसा लिखा गया है कि जो न्याय है वह राज मुकुट का रत्न है। इस प्रकार की बातें इस दतिया के प्रवेश द्वार पर लिखी हुई है। और यदि महत्वपूर्ण आगे बढ़े तो बात करते हैं भिंड के बारे में। भिंड तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के अंतर्गत एक एरिया आता है, आप जानते हैं गोहद, इसी की तहसील है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है गोहद, जिसमें 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अंतर्गत ही है गोहद का किला। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा महासिंह के द्वारा कराया गया था। इसी गोहद के किले में अनेक सरकारी कार्यालय कार्यरत है। और कचरी महल इसी गोहद के किले में है। याद रखना, यह जो महल है ना, ईरानी वास्तुकला में निर्मित महल है। और इसी के अंतर्गत यदि बात करें अटेर का किला 1664 में भदौरिया राजा के द्वारा, जिनका नाम है बदन सिंह के द्वारा निर्मित कराया गया था। इसी अटेर के किले में खूनी दरवाजा है। ऐसी मान्यता है इसी खूनी दरवाजे से आज भी खून टपकता है। यदि आप महाभारत का बारे में पढ़ोगे तो इसी किले का वर्णन आपको देवगिरी किले के रूप में मिल जाएगा। देवगिरी जो क्षेत्र है यही का एक क्षेत्र कहलाता है। लगभग संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मध्य प्रदेश के किलों के बारे में मैंने उपलब्ध करा दी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारियां मैप के माध्यम से मैंने उपलब्ध करा दी। 3 महत्वपूर्ण जो किले हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुतवार का किला मुरैना में, और इसी के साथ कन्हरगढ़ का किला दतिया में, और मंदसौर के बारे में आपसे बताया था। नवली कस्बे में हिंगलाजगढ़ का किला है, इसके बारे में भी मत भूलना। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संपूर्ण कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय